आज हम आप लोगों को साइनोबैक्टीरिया का महत्व अथवा इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया या इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का महत्व समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला महत्व है उत्पादक के रूप में, एज ए प्रोड्यूसर, यानी स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। यह ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करती है, अतः ये पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि नील हरित शैवाल जो है ये उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर होती है। तो स्वपोषी का अर्थ है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। संसार भर में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी हुए। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे CO2 को लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 निकालते हैं यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का वीडियो। चलिए आते हैं दूसरे महत्व पर। दूसरा है खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल के रूप में। तो मनुष्य के लिए इनका खाद्य के रूप में अधिक महत्व नहीं है। जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो नीलहरित शैवाल हैं, खाद्य के रूप में इनका अधिक महत्व नहीं है। तो स्पिरुलिना प्रोटीन, विटामिन यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तथा खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। जो स्पिरुलिना है, ये जो नीलहरित शैवाल होता है, इसमें विटामिन अच्छी पाई जाती है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है और कुछ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। आजकल बाजार में ही इसी नाम से उपलब्ध है। यह गेहूँ, चावल आदि अनाजों का अच्छा विकल्प है। यानी जहाँ पर जिनके पास में गेहूँ नहीं है, चावल नहीं है, तो उसकी जगह पर इसका यूज़ किया जा सकता है। पाउडर किया हुआ स्पिरुलिना खाया जाता है, जो पाउडर बना करके इसको खाते हैं, तथा बिस्कुटों में भी डाला जाता है। जो बिस्कुट होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाश्ता कम्यून को चीन व जावा में खाया जाता है। और जो नाश्ता कम्यून होता है ये भी साइनोबैक्टीरिया है, या कह लीजिए कि एक शैवाल होता है। कौन सा? तो नील हरित शैवाल होता है जो चीन और जावा में खाया जाता है। इसकी कॉलोनी को उबालकर खाद्य पदार्थ बनता है। पूरी की पूरी कॉलोनी को ही उबाल दिया जाता है और खाद्य पदार्थ बना लिया जाता है, जिसे यूयूचो कहते हैं। यूयूचो। फिर आते हैं अगले महत्व पर। अगला है चारे के रूप में। तो ये मछली के मुख्य पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त मेढक, घोंघे आदि भी इन पर निर्भर रहते हैं। जो मछलियाँ होती हैं इनको खाती हैं चारे के रूप में, पेट भरती हैं अपना। ऐसे ही जो मेढक होते हैं, घोंघे होते हैं आदि भी इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि नीलहरित शैवालों को ही खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर अगला है महत्व खाद के रूप में, एज ए फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण इनको खाद के रूप में भी फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। यानी चूंकि जो नीलहरित शैवाल होते हैं इसमें नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है, पोटेशियम अधिक पाई जाती है, इसीलिए इनको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर फास्फेट की कमी होती है ऐसी मिट्टी में इसको मिलाया जाता है। कृत्रिम खाद से नील हरित शैवाल की जैविक खाद अधिक उत्तम होती है। जो कृत्रिम रूप से हम लोग खाद बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी होती है। जो नील हरित शैवाल की खाद होती है ये उत्तम होती है। तो नील हरित शैवालों में अलैंगिक प्रजनन तीव्रता से होता है। जो नीलहरित शैवाल होते हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन बहुत ही तेजी के साथ होता है। ये संपूर्ण खेत में एकदम कुछ ही घंटों में फैल जाते हैं, यानी थोड़े ही घंटों में संपूर्ण खेत में फैल जाते हैं, क्योंकि ये टूट टूट करके बिखरते हैं और वहीं से उगते रहते हैं। इसे ही अलैंगिक प्रजनन कहता था। यानी अलैंगिक प्रजनन का मतलब है उनके शरीर के किसी भी अंग से नए जीव का निर्माण हो जाए, अलैंगिक प्रजनन हुआ। तो नील हरित शैवालों की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सक्षम होती हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करवाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाती हैं। जैसे कौन कौन सी जातियां हैं? टीलोफोथ्रिक्स, नास्टाक, एनाबीना, एलोसाइरा। ये जो जातियां हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं। धान के खेतों में मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको खाद के रूप में मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। धान के खेतों में आपने देखा होगा हरे हरे से उगे रहते हैं, तो नीलहरित शैवाल होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। फिर अगला महत्व है बंजर जमीनों के लिए। तो अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है। अगर अधिक क्षारीय हो गई है तो
तो इसका मतलब वो बंजर हो गई है। बंजर ज़मीन या ऊसर ज़मीन दो प्रकार की होती है, क्षारीय और लवणीय। तो जो बंजर ज़मीन है, अधिक क्षारीय मृदा बेकार होती है, उस पर कोई भी फसल नहीं हो पाती है, इस प्रकार कुछ नहीं उगाया जा सकता है उस पर। इस पर नास्टाक मस्कोरम, ये जो नास्टाक मस्कोरम है, एलोसायरा फर्टिलिसिमा है, साइटोनीमा है आदि उगाएं तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। यानी जो ये नीलहरी शैवाल हमने बताए हैं, नास्टाक मस्कोरम, एलोसायरा, साइटोनीमा, इन नीलहरी शैवालों को अगर क्षारीय मृदा पर उगाया जाए तो उसकी जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी, जो बंजरपन है वो कम हो जाएगा। इनके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जब ये मर जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खेत में उर्वरा की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ वर्ष पश्चात ये बंजर भूमि खेती योग्य हो जाती है, और कुछ वर्षों तक ऐसा चलता रहा, उसमें आप यही बोते रहें जो नीलहरी शैवाल है, तो क्या होगा कि जो बंजर भूमि है वो खेती योग्य हो जाएगी, उसमें आप बढ़िया से खेती कर पाएंगे। फिर अगला है मृदा संरक्षण में, सॉइल कंजर्वेशन में किस तरह से इसका महत्व है। तो साइटोनीमा, एलोसायरा, नास्टाक, एनाबीना आदि मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करती है। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइटोनीमा है, एलोसायरा है, नास्टाक है, एनाबीना है, ये आदि जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम बताए हैं, ये जो मिट्टी होती है उसके कणों को आपस में बांधने का काम करती है। इनकी अत्यधिक वृद्धि तथा श्लेष्मिक आच्छाद के कारण मृदा के कण अलग अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसमें चिपचिपा सापन होता है, इसलिए जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार ये मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं, यानी मृदा को कटने बहने से बचाती हैं। मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को कटने बहने से बचाना, तो ये एक महत्व हो जाएगा। फिर अगला है प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए स्पाइरुलिना तथा एनासिस्टिस आदि प्रयोगशालाओं में विभिन्न शोध कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना है या साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना है, ये एनासिस्टिस है, ये प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, शोध करने में इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये जो साइनोबैक्टीरिया है अथवा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल है, जो तालाबों में आपने ऊपर तरफ देखा होगा, इसका कई क्षेत्रों में उपयोग है। पहला मैंने बताया आपको उत्पादक के रूप में एज ए प्रोड्यूसर, फिर दूसरा बताया खाद्य पदार्थों के रूप में, फूड मटेरियल के रूप में यानी, और फिर तीसरा बताया चारे के रूप में एज ए फॉडर के रूप में, फिर चौथा मैंने आप लोगों को बताया खाद के रूप में यानी एज ए फर्टिलाइजर्स के रूप में किस तरह से उपयोगी है, जैसे धान के खेतों में आपने देखा होगा। फिर अगला बताया बंजर ज़मीनों के लिए, ऐसी ज़मीनें जो बंजर हैं, जो क्षारीय मृदा वाली हैं, तो उनके लिए किस तरह से उपयोगी है, मैंने बताया बंजर भूमि को कैसे ठीक कर देती हैं। फिर मृदा संरक्षण में यानी सॉइल कंजर्वेशन में किस तरह से ये उपयोगी है, और फिर अंतिम महत्व मैंने आप लोगों को बताया कि प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए एज ए रिसर्च मटेरियल इन लेबोरेटरीज के लिए किस तरह से ये उपयोगी हैं।